बहुत विशालतम कोई प्रयोग नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठना हमको। शिव को रिझाने के लिए कहीं हमें किसी घाट पर जाकर नहीं बैठना है। शंकर को रिझाने के लिए केवल इस मन को थोड़ा सा कैलाश की ठंडाई जैसा बनाना है। शिव को रिझाने के लिए थोड़ा सा इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को गंगा का घाट बनाना है। कि ज्ञान की धारा जब बहती बहती जाए, उसी तरह हमारे भीतर भी भक्ति की धारा निरंतर बहती हुई जाए। हम भी इस मन को, चित्त को, वृत्ति को कहीं ना कहीं भगवान का कैलाश बना लें। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिल, जब ये मन, जब ये वृत्ति, जब ये चित्त स्वयं कैलाश बन जाएगा, स्वयं गंगा का घाट बन जाएगा, तो शंकर जी के दरवाजे पर हमें नहीं जाना, मेरा भोलेनाथ खुद ही आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हृदय को हम स्वयं कैलाश बना ले। हमारे हृदय को 7 दिन अगर ये बगल परिवार में कथा चल रही है, 7 दिन अगर ये गंगा के घाट पर कथा चल रही है, 7 दिन अगर इस पांडतारा में कथा चल रही है, 7 दिन ये प्रतापगढ़ के नजदीक में जो शिव महापुराण का पावन चरित्र रानीगंज क्षेत्र में चल रहा है, तो इसका एक सुख आपके जीवन में होना चाहिए कि आप ये नूतन वर्ष में, ये नए वर्ष में जो एक आनंद की अनुभूति करने के लिए, इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उतार लें। कलिकाल में बहुत सारे साधन है सब भगवान को पाने के लिए। कोई कहता है कि तुम गंगा के घाट जाओ, कोई कहता है कि तीरथ जाओ, कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है कि वहां जाओ, कोई कहता है कि आप बहुत समय तक कहीं सेवा क्रम में लग जाओ। कलिकाल में बहुत सारे साधन बता दिए कि आप साधना भी कर सकते हो, आप तप भी कर सकते हो, आप घंटों तक नेत्र बंद कर कर भगवान को रिझा भी सकते हो। साधन बहुत बना दिए। पर शिव महापुराण कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए। आप दूसरी आधारशिला में अगर डूब रहे हो, आप दूसरे भाव में डूब रहे हो कि भगवान मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक, और वो नाम परमात्मा का हो। जगत का नाम नहीं चाहिए हमें, संसार के नाम से हम नहीं तरने वाले हो। एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आद्य शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे, तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज, कल जब हम यहां पहुंचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ। जब ऊपर ठहरे, उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ? तो कहा गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो? कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं,
आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्य शक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप बैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो बैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान ने स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊ में बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? बैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बैकुंठ का नाथ, बैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो बैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम बैकुंठ में हो कि और कहीं हो। कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहां बैकुंठ में बैठे हो कि कहां हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि बैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था, सब भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने बैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो बैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग करें अरे हाउ रे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता है। उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है बैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम बैकुंठ जाएंगे और हम बैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें बैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती महाराज।
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भाव कह रहा, भगवान का चरित्र कह रहा कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। उतनी जल्दी। भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिह्वा हमको दी है, ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया। इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिह्वा हमें प्रदान करेगी। केवल नाम स्मरण के लिए ये जिह्वा हमें दी गई है। और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलियुग का एक भाव भगवत स्मरण का एक नाम। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बैकुंठ जाने का भाव नाम। भाव ये होना चाहिए कि बैकुंठ अधिपति हमारे पास आ जाए। तो 7 दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं, इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले और